और जो क्षेत्र के जो देवरिया सदर के जो विधायक सलामणि त्रिपाठी हैं, उनके द्वारा इस मामले को उग्र किया जा रहा है, जिससे उनकी जातिगत रोटियां सेकी जा सके। और हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि समाज में ऐसा विद्रोह फैले कि आपस में कोई भी जात एक दूसरे को पर्टिकुलर घटना को लेकर आक्रोश हो, क्योंकि ये गलतफहमियां वहाँ से फैलाई जा रही है। और इसके पूरे इस मामले को अगर उग्र हुआ है और यहाँ तक ये घटना पहुंची है तो सिर्फ सलामणि त्रिपाठी द्वारा पहुंची है। क्षेत्रीय नेता को भी दोष दे सकते हैं क्या, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग में ये कैसे मुद्दा उठ सकता है? पूरे ब्राह्मणों द्वारा कैसे उठाया जा, कैंडल मार्च कराया जा सकता है? क्या इसमें रोक नहीं लगनी चाहिए थी? इस मामले को जांच तो भी कराया जा सकता था कि देवरिया का हत्यारे को न्याय दो न्याय। ये बताइए, देवरिया के हत्यारों को न्याय दो कहने से न्याय मिलेगा या सीबीआई जांच? तो दोनों तरफ है ना, ये बताइए, दोनों तरफ है, तो क्यों सलामणि त्रिपाठी? इन लोगों ने किया, ब्राह्मण परिवार के ही लोगों ने प्रेम यादव को मारा है। कहा प्रेम यादव थोड़ी इनको मारे हैं, प्रेम यादव मारे होते तो प्रेम यादव जिंदा होते। सलामणि त्रिपाठी क्यों जो विपक्ष के नेता उन पर टारगेट करे? मौजूदा समय में वो है, हेलो, ये जो मामला है उसको खुद वो जांच करवाए, जो दोषी उसके ऊपर कार्रवाई हो, और नहीं तो दोनों परिवार को सहयोग प्रदान करे। जो क्षति पहुंची है उसके लिए वो भरपाई करे, उनके पढ़ने की शिक्षा की जो व्यवस्था कराएं, ताकि इस मामला को और उग्र न किया जा सके। देखिए, बीजेपी शुरू से ये चाहती है कि समाज में मतभेद कराकर, जाति में मतभेद कराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, और शुरू से ऐसे करती आई है। और विपक्ष, देखिए, विपक्ष ये चाहता, कभी ऐसा नहीं किया है क्योंकि समाज में लड़ाने का काम नहीं किया, क्योंकि जो माननीय अखिलेश यादव जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कभी ऐसा राजनीति नहीं किया है, क्योंकि वो अभी से कि यहाँ पर जो उनका घर है प्रेमचंद यादव जी का, तो जैसे पैमाइश हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि घर गिरेगा या? जी, घर तो नहीं गिरेगा, लेकिन बस ये इस पे राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं सलामणि त्रिपाठी, और वो ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई लड़वाना चाहते हैं। इससे चाहते हैं कि प्रदेश में अगर आपसी मतभेद होगा, जातिगत मतभेद होगा तो हमको लाभ होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता इतनी पागल नहीं है, और वो इतना मूर्ख विधायक हैं कि वो आपस में ही हम सब भारतीय हैं, देखिए, और यहाँ एक अनेकता में एकता है। यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं, अलग अलग प्रकार जाति के लोग हैं, और हम लोग एक साथ मिलकर एक समाज में और रहना चाहते हैं, और हम ऐसे नेता को चुनना चाहते हैं जो हमारे ना किसी को जात पर्टिकुलर किसी एक जात को देखकर विकास कराए, बल्कि वो सभी समाज के लिए हो। कहीं ना कहीं जैसे जाति अगर बात आ गई है, तो दोनों पक्ष अगर यादव होते तब क्या होता यहाँ पर, अगर चाहे दोनों पक्ष पंडित होते तब क्या होता? क्या ये जो अभी गर्माहट महसूस हो रही है पूरे दोनों पक्षों में, एक बीजेपी एक समाजवादी पार्टी, तो क्या ये दोनों पार्टियां तब आती जो अभी घटना होती है किसी एक समुदाय के दोनों एक ही? देखिए, दोनों लोग होते तब अगर ये मामला इतना उग्र हुआ है, अगर उन लोगों तक पहुंचा है तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि वो अखिलेश यादव सामाजिक नेता है, वो दोनों घर गए। लेकिन माननीय योगी जी जो हैं इस प्रदेश का सीएम, वो पर्टिकुलर उस लड़के के घर गए। मान लीजिए पहले तो मौत उनकी हुई है ना, और पहले उनकी मौत हुई है, और आक्रोश में उग्र में आकर लोग जिस प्रतिशोध की भावना होती है, जाहिर सी बात है कि आपके घर के भी लड़के को अगर पिता हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, अगर मारा जाएगा तो आप उग्र होकर उसको कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही उनके साथ जो रहने वाले लोग थे, प्यार करने वाले लोग थे, आक्रोश में आकर प्रतिशोध की भावना में उन्हें मार दिए। तो ये मामला चाहते तो दोनों परिवारों को न्याय दिला सकते थे। इसमें कहीं ना कहीं दोष राजस्व विभाग का है। ये अगर चाहती, और सरकार तो पिछले 2017 से ही बीजेपी की थी ना, इस मामले को पहले क्यों नहीं हैंडल किए? जैसे मामला भी 2014 से स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पर सपा पार्टी थी, और उसी टाइम के अधिकारी भी थे जो राजस्व विभाग के हैं, चाहे पुलिस बल हो चाहे उसमें भी, तो कहीं ना कहीं ये फेलियर उन्हीं का है कि नहीं? देखिए, फेलियर उनकी नहीं है, सरकार के। मौजूदा समय में क्या गड़बड़ी है, ये सरकार 2017 से चल रही है बीजेपी की। ये बताइए, आज मुद्दा उसके पास क्यों पहुंचा? ये मुद्दा 2017 में सॉल्व हो जानी चाहिए ना। 17 छोड़िए, 18 में, 18 नहीं तो 19, 19 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 21, 21 नहीं तो 22। क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, दोष पूरी कार्रवाई राजस्व विभाग के अधिकारियों पे है। ये पूरी नाकामी सरकार की है, मौजूदा समय सरकार की है। अगर अखिलेश भैया होते तो इस मामले को निष्पक्ष जाँच करवाते, सीबीआई जाँच लगवाते, और इस देश में देखिए शांति का माहौल बनाना चाहते हैं इस देश में, इस प्रदेश में। अगर अखिलेश यादव की फिर से सरकार बनी तो देखिए कोई भी जातिगत मुद्दा नहीं उठेगा, क्योंकि हर जाति के लोगों को साथ विकास होगा। और ये यहाँ पे ब्राह्मण वर्ष पंडित जो किया है, ये सलामणि त्रिपाठी किए हैं। यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता विधायक हैं वही किए हैं, और बहुत सी बातें आ रही है, वो जान चुके हैं कि हम ये गड़बड़ी कर रहे हैं, इसलिए वो चुप है इस समय। क्या सोच रहे हैं भाई साहब, आप भी आए हैं अखिलेश यादव से मिलने के लिए? कुछ नहीं जा रहा है, होता है कि जैसे इस समय बीजेपी की सरकार है, वो अपनी जो चाहे वो चला रही है। और रही बात कल के बात यह था कि मतलब देवेश दुबे मिलेंगे अखिलेश यादव जी से। आज अभी को सुना जा रहा है कि वो नहीं मिलेंगे, मतलब मना कर रहे हैं कि हम नहीं मिलेंगे अखिलेश यादव जी से। कहीं ना कहीं मतलब उनके पीछे किसी का हाथ है, मतलब होता है ना किसी का सपोर्ट है, मतलब कोई उनको गाइड कर रहा है। इस टाइम पर दुख है तो उनको सबसे मिलना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। रही बात वो कह रहे हैं कि मतलब उनके ऊपर कोई होता है ना, बीजेपी के
लोग उनको सपोर्ट लेके चुनावी मुद्दा इस समय सबसे आगे वही चुनावी मुद्दा वो लोग लेके चल रहे हैं लोग, और नहीं तो दूसरे को बोल रहे हैं लोग कि चुनावी मुद्दा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और कौन इस समय चुनावी मुद्दा कर रहा है वो सब पता चल रहा है इस समय। हाँ, और जैसे अभी आप लोग आए हैं तो नहीं मिल पाएंगे तो क्या जैसे क्या नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं भाई, हम लोग कहना चाहेंगे खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, दोनों परिवार के लिए हम लोग खड़े हैं। इसको काट कर नहीं डालेंगे। नहीं सारी बातें जो आप बोले हैं एक भी कहीं कटिंग नहीं होगी। हाँ, कहीं अगर कोई गलती शब्द निकल गया होगा तो हम लोग उसको बस निकालते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं निकालते। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग दोनों परिवार को लेके चल रहे हैं, ठीक है, मतलब दोनों परिवार के लिए हम लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, मतलब होता है कि हम लोग दुखी हैं, और उन लोग में ये है कि भाई ये ब्राह्मण समाज के हैं तो भाई इनको सपोर्ट किया जा रहा है, और यादव परिवार भाई वो यादव है उसको नहीं सपोर्ट किया जाएगा। यादव ब्राह्मण मतलब होता है यादव यहाँ पे अब कोई मुद्दा नहीं रहा तो यादव ब्राह्मण ये सब राजनीति किया जा रहा है। पूरा राजनीति बन गया है, एक गरमासा गया है जैसे जाति को लेकर। तो क्या लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जो अखिलेश यादव आए हैं तो दोनों परिवार से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों परिवार ये माननीय मोदी जी योगी जी को भी आके दोनों परिवार से मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य तो फिलहाल उन्हीं की है, दोनों परिवार के आगे संवेदना व्यक्त करनी चाहिए उनको, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस समय ब्राह्मण को लेके चल रहे हैं। ब्राह्मण इस समय अब हिंदू मुस्लिम खत्म हुआ तो ब्राह्मण यादव इस समय कराया जा रहा है। केवल दो जातियां से लेकर कोई भी पार्टी जीत पाएगी क्या इस समय? अब यही है कि अब मुद्दा यही दिख रहा है कि अब बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, अब उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है तो यही मुद्दा लेके चल रहा है। ब्राह्मण को लेकर वो बिल्कुल अपना वो दबंगई दिखा रहा है जो शुरू से ही बीजेपी देखिए सांप्रदायिक मुद्दा लेकर उठते चुनाव जीतती है। इस देश में जनता अगर बजट के बारे में नहीं पढ़ेगी, जीडीपी के बारे में नहीं पढ़ेगी, बजट के बारे में नहीं पढ़ेगी, देश में किस चीज़ पे राजनीति होगी? जाति के नाम पे होगी, और बेरोजगारी पे कोई मुद्दा नहीं। सरकार का पहली प्राथमिकता किस चीज़ पे होनी चाहिए? बेरोजगारी पे। जैसे बिहार में अभी जाति गणना चल रहा है तो उत्तर प्रदेश में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरी भारत में चलना चाहिए, और केंद्र में सरकार बीजेपी की है। ऐसा हमें ये नहीं लग रहा है कि वो क्यों नहीं करवाना चाहती है। इसका फायदा क्या है? जैसे जाति गणना जब होगा तो इसका फायदा ये है कि आपको आपकी जनसंख्या के अनुसार आपको उतना लाभ मिलना चाहिए। जी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब यही ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। बिहार में वहाँ पर 14% निकल गया है। आपको क्या लगता है? क्या गड़बड़ हो गया? नहीं, आपको क्या लगता है? पूछ पाएंगे आप जाति जनगणना के समर्थन में है कि विरोध में है? देखिए, ना समर्थन में है ना विरोध में है। आप बताइए आपकी राय क्या है? देखिए, जाति जनगणना होगी तो वो किसी से छिपेगा नहीं, आपके पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको बढ़ाकर अधिक कर से कम कर सकते हैं। अगर आप अधिक होंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, जो जितना अधिक है उसके अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर एक जाति को होना चाहिए या एक संप्रदाय को होना चाहिए। यहाँ पर हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। इस देश में हम चाहते हैं ना हिंदू मुस्लिम हो, ना ब्राह्मण हो, ना यादव हो, ना कोई हो, सिर्फ विकास की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। तो आज अखिलेश आए हैं तो समझा पाएंगे दोनों परिवार को? बस यहाँ बिल्कुल, हम पे उन्हें ट्रस्ट है, और पिछली सरकार में उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास किया। और कोई किसी को आना चाहिए यहाँ पर, जैसे बीजेपी में? बीजेपी में हम एक ही यही गुहार लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि वो यहाँ पे आकर दोनों परिवार को संतावना दे और मामले को निष्पक्ष जांच करवाए, और जो दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो, ना कि पर्टिकुलर किसी एक परिवार पे ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि गलतियाँ दोनों तरफ से हुई है। कहीं ना कहीं दो परिवार एक दूसरे को खोए हैं, कोई 5 खोया है, कोई 1 खोया है, लेकिन किसी का अगर मलिकार ही चाहे उसका जो देख रेख करने वाला हो, जो खिलाने पिलाने वाला हो, वही खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे बात बनेगी? आप कहाँ आए थे? हम आए हैं अखिलेश यादव रैली में। रैली में मिले हैं? मिले हैं। कहाँ मिले हैं आप? हम राम लक्ष्मण से मिलकर आए हैं। भेंट हुआ था? हाँ, भेंट हुआ था। कहाँ बोले हैं? कुछ बोले आप? हाँ, अखिलेश बोले हैं, गए प्रेमचंद्र यादव के घर, बोले उनको न्याय चाहिए। हाँ, उनका घर डालना नहीं चाहिए। और क्या बोले हैं? और मिले हैं, हाथ मिला, आदत बाया हुआ है, चले आए। हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब? आप भी आ रहे हैं उधर से? क्या कहेंगे, हम लोग इंसाफ के लिए दौड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा दिन से। हम लोगों को इंसाफ चाहिए, प्रेम यादव को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा बस यही कहना है। ये अगर जो आदित्य योगीनाथ को अगर जो इंसाफ दिलाना होता तो एक परिवार से जाकर के मेडिकल कॉलेज में नहीं मिले होते। हाँ, हम लोगों को इंसाफ चाहिए, इसीलिए अखिलेश भैया भी आए हैं, इसीलिए अखिलेश भैया भी यहाँ पे आए हैं इंसाफ दिलाने के लिए। अभी दोनों परिवार से मिलेंगे अखिलेश भैया, योगी के जैसे नहीं है। हम लोगों को योगी की सरकार नहीं चाहिए, हमारे अखिलेश भैया ही हम लोगों के हमारे दिल में रहते हैं अखिलेश भैया। हाँ, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप लोग कहाँ से मिलकर आ रहे हैं? रास्ते में कहीं मिले हैं आप लोग? हाँ, रास्ता मिले, राम लक्ष्मण से यहाँ बाईपास तक मिले हैं, उनके साथ साथ आ रहे हैं। क्या बोले हैं? कुछ बोले नहीं, कुछ गाड़ी के अंदर थे, वो सुनाई नहीं दिया, बस कह रहे थे आराम से तुम लोग आओ। इतना तो संतावना अभी तो आप लोग जा नहीं पाएंगे उधर? नहीं, उधर नहीं जा पाएंगे, फिर यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ से देवरिया तक उनके साथ ही जाएंगे, कहीं ना कहीं इस मामले उनके साथ ही जाएंगे जा रहा है मौजूदा सरकार द्वारा। और जो क्षेत्र के जो देवरिया सदर के जो विधायक सलामणि त्रिपाठी हैं, उनके द्वारा इस मामले को उग्र किया जा रहा है, जिससे उनकी जातिगत रोटियां सेकी जा सके। और हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि
समाज में ऐसा विद्रोह फैले कि आपस में कोई भी जाते एक दूसरे को पर्टिकुलर उस घटना को लेकर आक्रोश हो, क्योंकि ये गलतफहमियां वहाँ से फैलाई जा रही है। और इसके पूरे इस मामले को अगर उग्र हुआ है और यहाँ तक ये घटना पहुंची है तो सिर्फ सलम त्रिपाठी द्वारा पहुंची है। यहाँ के क्षेत्रीय नेता को भी दोष दे सकते हैं क्या, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रदेश में ये कैसे मुद्दा उठ सकता है, पूरे ब्राह्मणों द्वारा कैसे उठाया जा, कैंडल मार्च कराया जा सकता है? क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए थी? इस मामले को जांच तो भी कराया जा सकता था कि देवरिया का हत्यारे को न्याय दो, न्याय। ये बताइए, देवरिया के हत्यारों को न्याय दो कहने से न्याय मिलेगा या सीबीआई जांच? यार तो दोनों तरफ है ना, ये बताइए, दोनों तरफ है तो क्यों सलाम त्रिपाठी? अरे इन्हीं लोगों ने किया, ब्राह्मण परिवार के ही लोगों ने प्रेम यादव को मारा है। कहा प्रेम यादव थोड़ी इनको मारे हैं, प्रेम यादव मारे होते तो प्रेम यादव जिंदा होते। सलाम त्रिपाठी क्यों जो विपक्ष के नेता उन पर टारगेट करे? मौजूदा समय में वो है, हेलो, ये जो मामला है उसको खुद वो जांच करवाए, जो दोषी उसके ऊपर कार्रवाई हो, और नहीं तो दोनों परिवार को सहयोग प्रदान करे। जो क्षति पहुंची है उसके लिए वो भरपाई करे, उनके पढ़ने की शिक्षा की जो व्यवस्था कराएं, ताकि इस मामला को और उग्र न किया जा सके। देखिए, बीजेपी शुरू से ये चाहती है कि समाज में मतभेद कराकर, जाति में मतभेद कराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, और शुरू से ऐसे करती आई है। और विपक्ष, देखिए, विपक्ष ये चाहता, कभी ऐसा नहीं किया है क्योंकि समाज में लड़ाने का काम नहीं किया, क्योंकि जो माननीय अखिलेश यादव जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कभी ऐसा राजनीति नहीं किया है, क्योंकि वो सामाजिक नेता हैं और समाज के दुख दर्द को समझते हैं। जैसे अब जो यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको जब पता चला कि वो आ रहे हैं, तो यहाँ से सुनने में आ रहा है कि काफी सड़कें बनाई जा रही है, तो क्या सही बात है क्या है? ये बताइए, आज अचानक सड़क पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है? ये काम तो पहले से भी देखी जा सकती थी ना। और हम यही चाहते हैं कि अभी से वो सुधर जाए, और हम ये जानना चाहते हैं कि वो कभी सुधरेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, हम लोग दिखाएंगे, और यहाँ की जो रिपोर्टिंग है एकदम हम लोग यहीं से निकलेंगे।